नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबाठा यानी ओबाठा को जल्दबाजी है कि 16 विधायक जो अपात्र पात्र का विषय है वो जल्दी जल्दी जो है विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पास मतलब भेजा जाए और जल्दी जल्दी उनका डिसीजन उनका जो राहुल नार्वेकर का है वो आना चाहिए और उसके बाद जो है फिर अगला पाड़ा उनका जो सुप्रीम कोर्ट का है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्य जी से और जानेंगे कि जो 16 पात्र अपात्र का जो मामला है राहुल नार्वेकर के पास आने के बाद वो किस तरह उसको सुलझा सकते हैं। सर, क्या लगता है आपको राहुल नार्वेकर का जो डिसीजन होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे कि डिसीजन किस तरह का हो सकता है आपके। सर, डिसीजन किस तरह का हो सकता है जी, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि डिसीजन कब आएगा। बिल्कुल। और इसके लिए मेरे परम मित्र जो संजय राउत है जो बहुत सारा दबाव बना रहे हैं, यहाँ तक गए हैं आज सुबह कि वो बोले कि ये तो देशद्रोह होगा अगर टाइम पे और फैसला नहीं आया या इतने दिनों में फैसला नहीं आया वगैरह वगैरह। तो सर, मैं हमेशा आपसे 1 रुपए की शर्त लगाता हूँ, मगर आज मैं सबके सामने और सबके विटनेस से एक शर्त जी। संजय राउत जी से लगाता चाहता हूं और हम दोनों काबिल हैं एक दूसरे को अगर शर्त हार गए तो देने के लिए। फिर तो सर 2023 में जी 2023 में नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो ये पात्रता अपात्रता का निर्णय नहीं देंगे। मेरी शर्त है, अगर इन्होंने 2023 के अंदर खत्म होने के 31 दिसंबर के पहले अगर निर्णय दिया कुछ भी जी वो निर्णय के बारे में बाद में बोलेंगे हम लोग, मगर निर्णय दिया तो मेरी ओर से आज मैं घोषित करता हूं कि 1 लाख रुपया मैं संजय राउत को शर्त के तौर पे दे दूंगा। तो संजय राउत मैं बन जाता हूँ ना सर। हाँ, चलो आप बन जाओ कोई बात नहीं, मगर सर ये शर्त संजय राउत जीतेंगे नहीं, अभी जीतेंगे नहीं। 2023 में तुम्हारे राहुल नार्वेकर साहब का डिसीजन नहीं आएगा। सर, मैं जब बोलता हूं ना तो कभी कभी ना मेरे को संकोच ऐसा होता है कि मेरे पास सोर्स होते हैं जी, मेरे पास बोलने वाले बड़े बड़े लोग रहते हैं, अलग प्रकार के लोग रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, न्यायविद रहते हैं, तुम्हारे राजकारणी रहते हैं, नेता रहते हैं, उनसे मेरे को इतना कुछ मालूम हो जाता है कि एक आदमी को इतना मालूमात कैसे होगी ऐसा लोगों को लगता है। बिल्कुल सर, शुरू में तो ऐसा होता था कि लोग मेरे ऊपर अविश्वास दिखाते थे। मैं जब MTBT में शुरू में तरुण भारत में मैंने शुरू किया और मैंने बोला कि मोदी साहब और पवार साहब की भेंट होगी, अमित शाह की होगी, संजय इनसे मिलेगा, ये उनसे मिलेगा। सर, कमेंट्स आते थे, उनके पास कमेंट खुले थे, वो मेरे को पागल समझते थे। वो बोलते थे कि पवार साहब और मोदी क्या बात करें, आपको कुछ क्या नशा करके आए हो। और खुद वो जो चैनल के चीफ थे सर, वो भी मुझे ये बोल रहे थे कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि उनको मालूम नहीं था मैं क्या बोलने वाला हूं। और जैसे ही 8 दिन के अंदर पवार साहब मोदी मिले, अमित शाह का कुछ ये हुआ, संजय किससे मिला, ये किससे मिला, वो जब सच होने लगा तो सर वो डिमांड इतनी बढ़ गई कि वो 5-5, 7-7 लाख वीडियो जाने लगे, क्योंकि लोगों को पता चला कि अरे इसके पास कुछ है, एक सोर्स ऐसे अलग अलग कि वो कर रहे हैं। तो उसी सोर्स के हवाले से मैं आज कह रहा हूं कि 2023 में ये निर्णय नहीं आएगा। हो गया, ये मामला मैंने खत्म कर दिया। नहीं आएगा तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट वापस जाएंगे कि भाई जल्द निर्णय नहीं दे रहे। सर, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलेगा कि उनको हमने कोई काले मर्यादा नहीं दी है, हमने क्या बोला है, लवकरात लवकर करा, जल्द से जल्द का मतलब कुछ भी नहीं। हम अभी 1 घंटे से गप्पा मार रहे थे और हर 2 मिनट के बाद अरे बाबा जल्दी करो, अभी अपने को टाइम पे ये करना है, फिर भी 2 घंटा अंदर गप्पा मारते बैठे, 1 घंटा है कि नहीं। वो जल्द क्या होता है, आप आए अंदर तो बोले चलो जल्दी, कहाँ जल्दी है, 1 घंटा तो हम आराम किए, क्या गप्पा मारे। तो सर, और उससे बड़ी बात यह है कि तात्पुरते, टेम्पररी ये शब्द है। टेम्पररी का मतलब आप क्या करेंगे बताओ मुझे, क्या करेंगे। मगर मैंने बोला कि भाई एक टेम्पररी व्यवस्था में करता हूं, तो आप क्या समझेंगे।
बोलो। काम चलाओ। हाँ, मगर कितने दिन समझेंगे टेम्पररी? टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है सर, 2 महीना बोलो। 4 महीना। बोलो बोलो, मैक्सिमम बोलो। बोला ना 2 महीना 4 महीना। 2 महीना 4 महीना को आप टेम्पररी बोलेंगे? हाँ। यस। तो सर, कश्मीर का विलीनीकरण जब भारत में हुआ तब उनके लिए जो 370 कलम था, जी। हाँ, मेरे ख्याल से शायद इसका मेंशन मैंने किया होगा, तो अपने इसमें लिखा है कि तात्पुरती की व्यवस्था आहे। काय आहे? तात्पुरती, टेम्पररी। टेम्पररी शब्द है। फिर भी कितना साल चला वो? सर 1948 से लेके 2014 तक चला ना। 14 नहीं, उसके आगे तक भी गए। हाँ, तो 16 में ऐसा कुछ हुआ ना, वो 370 का 2019 के चुनाव के बाद हुआ। 2019 के चुनाव के बाद। Yes. तो छोड़ो, मैं भी जब अमित शाह होम मिनिस्टर बने तब। सर, इसका मतलब टेम्पररी का मतलब हो गया 60-70 साल। हो गया कि नहीं? हो गया। तो टेम्पररी शब्द का अगर 60-70 साल निकाल सकते हैं तो लवकरात लवकर मतलब कभी भी, लवकरात लवकर। इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि किसी भी हालत में 2023 में ये नहीं लगेगा। 24 में लगने की भी गारंटी नहीं है, मगर संभावना हो सकती है। अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं सर। जो दूसरा मुद्दा आप मेरे को पूछने वाले हैं, मैं जानता हूं कि ये निकाल क्या होगा, निर्णय क्या होगा। जी। निर्णय क्या होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट जाने दो इनको। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई अध्यक्ष का मामला है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो उनके हिसाब से करेंगे। और नार्वेकर सर बहुत पहुंचे हुए आदमी है, वो कल के मुख्यमंत्री है भाजपा के। मैंने बोला ना आपको, बोला ना, बोला था हाँ सर, वो कल के मुख्यमंत्री है, वो बहुत पहुंचे हुए आदमी है। वो सर कानून को किस तरह से ऐसा खेलना है ना, वो जानते हैं, बहुत अच्छी खूबी से जानते हैं। वो न्याय देने का पूरा एक ऐसा माहौल रचाएंगे कि भाई मैं न्याय देने के लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मगर इसमें ये कॉम्प्लिकेशन है, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मगर इसमें कॉम्प्लिकेशन है। सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने सोचे नहीं होंगे इतने कॉम्प्लिकेशन निकालेंगे। हर एक आमदार को बुलाएंगे, उनकी अभी अदालत लगी रहेगी, रोज एक कुछ ना कुछ होता रहेगा। बोलेंगे कल इन लोगों से बात हो गई, उनका मैंने ध्यान दिया है। कल कायदे कानून के जो घटना तज्ञ ने उनको बोला, बाद में विधानसभा के जो आज तक अध्यक्ष हो गए, आज तक जो सचिव हो गए, उनसे भी बात चल रही है मेरी। सर, इनका ये जो एक अग्निहोत्र होता है जो रात दिन चला रहता है, वो बंद नहीं करते कभी, मालूम है ना आपको? अग्निहोत्र वो चालू ही रहता है, 24 मतलब कई यज्ञ भी रहते हैं कि जो सदैव 24 आवर 7 चलते हैं। सर, इतना अग्निहोत्र ऐसा चलता रहेगा अपने नार्वेकर साहब खींचते रहेंगे। हाँ, उसमें रोज संविदा डालेंगे कि भाई प्रज्वलित प्रज्वलित प्रज्वलित। मगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये जाते हैं, समझो ना, उन्होंने एक मणिपुर का इतना छोटा सा चिंगू चिंगू ऐसा एक धागा निकाला है, पर मणिपुर की बात अलग है। वो कैसे अलग है वो भी उन्होंने बताया है कि वो यहाँ पे लागू नहीं होता है, लवकरात लवकर मैं ही समझूंगा क्या। तो सर ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई हमने बोला है उनको लवकरात लवकर, फिर से बोलते हैं लवकरात लवकर, 90 डेज में लो, 80 डेज में लो, 120 डेज में लो। ऐसा हम आदेश तो उनको नहीं दे सकते, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो भी अपने अपने इसके राजा है, वो भी राजा है अपने क्षेत्र के, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये कितना भी झटक झटक के पटक के टटक के वहां जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इनको यही बोलने वाला है। अब क्या नहीं, इनके जो आजू बाजू में बगल बच्चे बैठे हैं ना, जो हताश है, निराश है, बोलते हैं 4 घटक हमारे साइड से बोले, मगर 5वां ऐसा दे दिया कि सरकार कायम रही। 16 पत्र का निर्णय अध्यक्ष के पास दिया जो बीजेपी का ही है, तो वो नाराज है। तो वो नर्वस लोगों को सर, वो कैसे है ना कि जिसका ये नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं, कैसा एक अच्छा शब्द उसको यूज करना मैं चाहता हूँ, उसको ना अभी समझो, तो उसको एक एनर्जेटिक वियाग्रा देते हैं। ये हमारे संजय राउत और ये सब जो है, वो जो नर्वस नाराज वो ऐसे होके बैठे हैं, हाँ, एकदम दलित गात्र, अच्छा शब्द है सर, उनको ये एक काल्पनिक वियाग्रा दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
वहां पे हमको न्याय मिलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इनको कि इतने दिनों में दे गए। फिर कोई उपयोग नहीं। कुछ कुछ लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि उनको वियाग्रा का भी कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। हमारा संजय मेरा कितना प्यारा दोस्त है, आप जानते हैं। मैं उसके ऊपर जब टिप्पणी करता हूं तो मुझे भी बुरा लगता है कभी कभी, मगर जो है वो है। और आपके पास बाजू में बैठता हूं तो मेरे अंदर भी हरिश्चंद्र आ जाता है कि नहीं, मैं सच बोलूं। दूसरी बात सर, चलो और 1 लाख संजय, 1 लाखाची पैज लावली 2023 मध्ये निकालना है। दूसरी पैज, दूसरी शर्त संजय के साथ, क्योंकि कैसा है ना, वो जिगरबाज आदमी है, भले वो सामने नहीं है अभी, मगर वो इतना दिलदार आदमी है और ऐसा दोस्त है। अगर हार गया ना तो 31 दिसंबर 2023 को मेरे हाथ में रखेगा, अनिल ये रखे 1 लाख रुपए। बोलेंगे नहीं कि आपसे कुछ शर्त लगाया था? सर वो दोस्त है मेरा, जिगरी है, ठीक है। इधर बैठा है, मैं उसके इधर बैठा हूं, मैं उसके उधर, हम एक दूसरे को समझते हैं, तो वो देगा। और संजय तेरे साथ दूसरी शर्त मेरी, 1 लाख रुपए की नहीं, अभी 11 लाख की। सर मैं ये शर्त काबिल हूं ये सब करने के लिए, आप जानते हैं, वो भी काबिल है जी। 11 लाख रुपए की शर्त, किसी भी हालत में राहुल नार्वेकर, सर बड़ी बात कर रहा हूं दोस्तों, सुन लो, 11 लाख की शर्त मैं लगा रहा हूं संजय के साथ, क्योंकि मैं उद्धव के साथ नहीं लगा सकता हूं, मैं संजय के साथ ही लगाऊंगा ना, क्योंकि वही बोल रहा है। अब बोल कर रहा है महावीर आघाड़ी से कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये होगा, ये होना चाहिए, ये देशद्रोह है, ये अमुक आहे तमुक आहे, निकाल आमच्याच बाजूने लागला पाहिजे। जर आमच्या बाजूने निकाल लागला तरच ती लोकशाही, जर आमच्या बाजूने निकाल लागला तरच तो न्याय, जर आमच्या बाजूने लागला तरच हे निपक्षपाती राहुल नार्वेकर। ये तो आसान है ना बोलना, ये कैसा हो सकता है भाई? निकाल होता है, निर्णय होता है, न्याय होता है, वो आपकी तरफ है या उसकी तरफ है, जो भी होगा वो न्याय होगा। मेरी तरफ लगा तो न्याय है, फिर लोकशाही बच गई, और उनकी तरफ से लगा तो लोकशाही डूब गई। अन्याय, घोर अन्याय, देशद्रोह। अभी वो तो छोड़ो सब, देशद्रोह। चलो 11 लाख की शर्त संजय, चल दोस्ती दाव पे लगा रहा हूं मैं। राहुल नार्वेकर का डिसीजन शिंदे साहब के 16 आमदारों के पक्ष में जाएगा। पात्र हो जाएंगे, खिलाफ नहीं जाएगा, उनके साइड में जाएगा, मतलब पात्र हो जाएंगे। पात्र है। वो युक्तिवाद क्या करते हैं राहुल नार्वेकर, किस तरह से कायदे को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। सर वो वकील है, शिंदे गुट को एक अच्छा वकील मिला, साळवे, हरीश साळवे, उन्होंने पूरी बाजी पलट के रखी। वो सिब्बल और वो तुम्हारे दूसरे कौन थे उनके, वो और एक थे बड़े, वो सब एक साइड में हो गया और हरीश साळवे ने बाजी जीत ली। सर राहुल नार्वेकर की बुद्धि, चातुर्य, कायदे का ज्ञान और कायदा किस तरह से ये कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उसके बारे में उनका ज्ञान इतना अगाध है। मैं जानता हूं उनको, पर्सनली भी जानता हूं, और उनका बारे में लोगों से भी सुना है। सर वो कायदे की चौकट में पूरी तरह से फिट करके, कोई डाउट नहीं रहे, इनके मन में रहेगा, वो कुछ भी करेगा तो रहेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट में सर अभी कैसे है ना, नार्वेकर साहब को जो डिसीजन देना है वो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने वाला है, वो अलाउड है। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद वो निर्णय बदला नहीं जाए। कभी कभी हाईकोर्ट के जज जो सर सम्माननीय जज रहते हैं, जिनको एक अहम भाव रहता है कि मेरा जजमेंट कोई नहीं बदली कर सकता, भले सुप्रीम कोर्ट जाओ तुम, सुप्रीम कोर्ट में मेरा ही कायम रहेगा। सर राहुल नार्वेकर ऐसा एक पूरी तरीके से, ऐसा पूरा कायदे के चौकट में एक सेंटीमीटर बैठेगा, फिर भी शिंदे के पक्ष में होगा। अभी बोलने दो इनको, इनकी तरफ से भी सर स्टडी शुरू हो गया होगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। सो इनका स्टडी हो चुका है, इनको मालूम है हारने वाले। सर जब वो बोल रहे हैं कि ये निर्णय अगर खिलाफ गया तो देशद्रोह होगा, इसका मतलब वो समझ गए
जब वो बोले कि इतने दिन के अंदर नहीं दिया तो देशद्रोह होगा, ये कायदे की अवहेलना होगी, ये होगी, सर वो समझ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इनके खिलाफ लगेगा, ये हम बात कर चुके थे कितने बार। बिल्कुल मैं ही बोल रहा था सब दोस्तों को कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ जाने वाला है। देखो ऐसा किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी चतुराई दिखाई है सर। मैं दाद देना चाहूंगा हमारे धनंजय चंद्रचूड़ साहब को कि उन्होंने क्या किया, इधर से एक फटका मारा, इधर से एक फटका मारा, इधर एक फटका मारा, तो हमारे ठाकरे साहब महागाड़ी वाले उछलने लगे क्या बात है, क्या बात है, मार रहे। ये सब करने के बाद उसके पीठ पे ऐसे थपथपाया, बेटा तेरा शपथ विधि सही है और तू मंत्री बना रहेगा, जा जा बेटे, जा 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 जा, सिमरन जा। तो सिमरन कर दिया उसका, है कि नहीं। पहले शाहरुख खान के खिलाफ थे ना, बाद में सिमरन जा उसके साथ जा करके अमरीश पुरी बोला ना। ये हमारे धनंजय चंद्रचूड़ जो है वो अमरीश पुरी की भूमिका, जा सिमरन जा, भाग उसके साथ। तो सर और 11 लाख की शर्त मैं लगाता हूं, निर्णय किसी भी हालत में, और मैं अभी बताता हूं सर, दूसरा चैलेंज लेता हूं और उसके लिए रकम बाद में और बढ़ाऊंगा, थोड़ा दिन जाने दो, मैं 21 लाख कर दूंगा सर कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय राहुल नार्वेकर देंगे वो मान्य करेगा। मगर वो 21 लाख की शर्त आज नहीं लगा रहा हूं, मैं लगाऊंगा सर, लगाऊंगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है सर। आज देखो 1 लाख, 11 लाख और 21 लाख तक मैं पहुंच गया, तो क्या ऐसा ही पहुंचूंगा? कोई मेरे भी धागे दोरे हो रहेंगे, कोई मेरे खास रहेंगे ना सर। वो तो इतने खास है कि उनका नाम ला गया तो इन सबको खांसी आ जाएगी, इतने खास है। उनसे बात किया, और उनसे बात मैंने 1 साल से, मतलब जिस दिन से शिंदे साहब आए हैं उस दिन से मैं उनसे बात कर रहा हूं, और इन लोगों के साथ भी बात हो रही थी, तो मुझे पता था कि ये निर्णय ऐसा होगा। मैंने आपको भी कितनी बार बताया, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा बताया आपको, ज्यादा लोगों के सामने नहीं बताया। तो एक, राहुल नार्वेकर 23 में निर्णय नहीं लेंगे, शायद 24 में भी नहीं लेंगे। दूसरी बात, ये चैलेंज करेंगे कि ये टाइम निकाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उनको अधिकार है, बिल्कुल। तीसरी बात, इनके खिलाफ निर्णय जाएगा राहुल नार्वेकर का, जो 11 लाख की शर्त मैंने संजय के साथ लगाई है। और चौथी शर्त, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी इनका निर्णय जो होगा मान्य करावा, वो 21 लाख के पैसे। सर आज देखते देखते देखो मैंने कितना जोश में आके कितना कहा है, और मैं इसके ऊपर कायम रहूंगा। अगर संजय बोलेगा तू ये डिपॉजिट करके दे, तो मैं डिपॉजिट करने को आज तैयार हूं। चलो बोलिए। धन्यवाद सत्य जी। हमारा चर्चा यही था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो विधानसभा के पास जो मतलब अभी किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, और कोई देशद्रोह की बात भी नहीं करना चाहिए, या महागाड़ी वाले भी बोलना नहीं चाहिए कि ये होगा वो होगा वो होगा। खत्म मामला सर, चैनल की टीआरपी कमा दी मैंने। थैंक यू। तो सत्य साहब का यही कहना था कि शर्त लगाई है कि जो राहुल नार्वेकर का निर्णय है वो भाजपा के पक्ष में होगा। सर भारत में कोई किसी ने लगाई शर्त नहीं, फिर और ये निर्णय जो है 2023 में नहीं आएगा, ये सत्य साहब का शर्त है। और आप इस शर्त पर क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हमारा जो चैनल है इसको और हमेशा याद रखिए, अनिल सत्य जब बोलता है तब अनिल सत्य नहीं बोलता है, उसके पीछे की एक महान शक्ति होती है, वो बोलती है। जैसे एकनाथ शिंदे ने बताया कि हमारे पीछे एक बड़ी शक्ति है, अनिल सत्य भी बोलता है तो अपनी दिल की बात बोलता है, मन की बात बोलता है, मगर उसके ज्यादा महाशक्ति की बात होती है। और महाशक्ति का मुझे ये संदेश है, आदेश है, उपदेश है कि बोल दो बिंदास, तुम ही सही निकलोगे। धन्यवाद सत्य जी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत।